नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 207, मंगलवार का दिन और दिनांक है 1 दिसंबर। जी हाँ, कैसे साल बीत जाता है पता नहीं चलता है। मात्र एक महीना रहा है 2020 के लिए और शायद आप में से बहुत कम लोगों का बहुत अच्छा साल गया होगा। और ईश्वर से दुआ करते हैं कि अगला साल, आने वाला साल 2021 हम सब के लिए बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों, ये है आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। अच्छे विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले उनको अपना लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। खुद से झूठ बोलना दूसरे से झूठ बोलने से ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए आप झूठ बोलने से पहले सोचिएगा। अपने आप से कभी झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज में जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं। इसलिए बी हैप्पी। गुड मॉर्निंग, आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। अलमारी से निकले बचपन के खिलौने ने मुझे उदास देखकर बोला। अलमारी से, ध्यान से सुनिएगा, अलमारी से निकले बचपन के खिलौने ने मुझे उदास देखकर बोला, तुम्हें ही शौक था बड़े होने का। दोस्तों, बचपन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए इस बचपन को अच्छी तरह बीतिए और आपके घर में जो बच्चे हैं उन्हें मौज मस्ती करने दीजिएगा, रोका टोकी कम कीजिएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमेशा शांत रहे जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। सुप्रभात दोस्तों, कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। जय माता दी। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, क्योंकि आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद ज़रूर दिखने लगेगा। इसलिए हिम्मत मत हारिए, अपनी मंजिल को एक सोच कर चलिए और आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो मंजिल मिलने में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को सम्मान व परवाह करना ही परिवार कहलाता है। दोस्तों, आपका हर पल सुखद हो। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। आज दिनांक है 1 दिसंबर, एपिसोड नंबर 207 और मंगलवार। दोस्तों, आज के से मैं एक नया एपिसोड शुरू कर रहा हूं जो दोहा एपिसोड होगा और जिसमें मैं बहुत अच्छे दोहे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, व्हेन भक्ति एंटर्स फूड, फूड बिकम प्रसाद। व्हेन भक्ति एंटर्स वाटर, वाटर बिकम अमृता। व्हेन भक्ति एंटर ट्रेवल, ट्रेवल बिकम्स ए तीर्था। व्हेन भक्ति enter music, music becomes kirtan. When bhakti enters a house, house becomes a temple. When bhakti enters actions, actions become seva. When bhakti enters in work, work becomes karma. And when bhakti enters a man, man becomes human. आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। दोस्तों, आज से मैं जो कार्यक्रम शुरू करने वाला हूं उसमें कुछ आयुर्वेदिक दोहे हैं, जिसमें हर्बल दोहा आप कह सकते हैं, और इसके माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। लेकिन आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ये मुझे भेजा है मेरे बहुत ही अजीज़ और बहुत ही खास सुनने वाले और दोस्त भी हैं मेरे, विवेक वर्मा, बुल्गारिया, सोफिया से। ध्यान से सुनिएगा आयुर्वेदिक दोहे। और आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ दोहे सुनाऊंगा और उसके बाद मैं 7 दिनों तक आपको यह आयुर्वेदिक दोहे सुनाऊंगा। दोस्तों, भोजन करें धरती पर अलती पलती मार, भोजन करें धरती पर अलती पलती मार, चबा चबा कर खाइए वैद न झांके द्वार। प्रातकाल फल रसों का, प्रातकाल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश।
पानी में गुड़ डालिए, बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए, अच्छे हों हालात। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं आपको दोहे सुना रहा हूँ इसके बहुत मतलब हैं और ये आयुर्वेदिक दोहे हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। चौथा दोहा है, धनिया की पत्ती मसल बूंद नैन में डाल, धनिया की पत्ती मसल बूंद नैन में डाल, दुखती अखियां ठीक हो पल लागे दो चार। ऊर्जा मिलती है बहुत, ऊर्जा मिलती है बहुत, पिए गुनगुना नीर, कब्ज खत्म हो पेट की मिट जाए हर पीर। प्रात काल पानी पिए, प्रात काल पानी पिए घूंट घूंट कर आप, बस 2-3 गिलास है हर औषधि का बाप। ठंडा पानी पियो मत, ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमा का सदा ये तो बंटा थार। दोस्तों 8वां दोहा है, प्रातः दोपहर लीजिए, प्रात दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद लो रोग ना आवे द्वार। भोजन करके रात में घूम कदम हजार, भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। घूंट घूंट पानी पियो, घूंट घूंट पानी पियो, रहे तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होए चकनाचूर। अर्थराइज या हार्निया, अर्थराइज या हार्निया, अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजे बैठकर कभी ना आवे पास। रक्तचाप बढ़ने लगे, ब्लड प्रेशर के बारे में बोला है, रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाड़ के तुरंत छोड़ दो चाय। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। ये खाने के बारे में बताया है। देर रात तक जागना, देखिए जागने के बारे में कितना अच्छा बताया है। देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निडाल। आखिरी दोहा है दोस्तों, 15वां दोहा है, दर्द घाव फोड़ा चुभन, दर्द घाव फोड़ा चुभन, सूजन चोट पिराई, 20 मिनट चुंबक धरी, पिरवा जाई हैराई। दोस्तों बहुत अच्छा वर्णन किया है दोहों के माध्यम से आपके स्वास्थ्य के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानूस, और आपके लिए लेकर आया है। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको जो आरजे आदि विशेष होता है, कुछ अलग हो जाए, उसमें सच में कुछ विशेष बताना चाहता हूँ। ये हमें भेजा है हमारी सुनने वाली रश्मि पूनिया जी ने, जो रहती हैं गुड़गांव में। बहुत अच्छा लिखा है और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसका शीर्षक है बदलाव। तो दोस्तों सुनिएगा इस कार्यक्रम को, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। ये मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बदलाव की किसी पीढ़ी को शायद ही इतना बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिका जेट देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है, और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाया है और प्लेट में चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात, डिबली, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपाकर नोवेल पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने के लिए या जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक इंतजार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना गुजारा है अपने पूरे जीवन को।
हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का तेल ज्यादा से ज्यादा लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वही आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दावत या पेन से कापी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। तख्ती पर सेठे की कलम से लिखा है और तख्ती घोटी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर भी फिर मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल में सफेद कैनवास शूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। और हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव की है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से भी दांत साफ किए हैं। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती थी, दिन गुजरते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरवती, अनिश्चितता, अकेलेपन और निराशा में खोते जा रहे हैं। और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। और हम दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नज़ारा देखा है, अविश्वसनीय सा लगने वाला नज़ारा देखा है। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदार, बहुत से पति पत्नी, भाई बेटा, भाई बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते भी देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें, खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपनी ही नाक और मुंह को छूने से डरते हुए देखा है। अर्थी को बिना चार कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अपनी दाग लगाते हुए देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी हैं जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। सबसे पहले तो जिसने भी ये बताया है, मैं उसको सच में बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रश्मि जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया है और एक अंतर बताया है दो पीढ़ियों का, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने वर्णित किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और जो आखिरी जो मैंने आपको सुनाया था आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, जिसमें रश्मि जी ने बताया था कि बदलाव, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। आप मुझे लिख सकते हैं अपनी राय 9833880402 पर। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 207, मंगलवार का दिन 1 दिसंबर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।